नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप। सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत पाक युद्ध को लेकर जो सीज़ फायर हुआ है उसको लेकर हल्द्वानी में आज कुछ लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि सीज़ फायर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत पाकिस्तान ने शिमला समझौता किया था, जिसकी वजह से यह मामला दोनों देशों के बीच में था और पाकिस्तान ने आज इस शिमला समझौते को तुड़वा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के हिसाब से जो समझौता हुआ है उससे अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, यानी कि तीसरे देश ने इसमें हस्तक्षेप किया है, जो कि स्थानीय लोगों को नागवार गुजरा है। वहीं आज ललित जोशी के नेतृत्व में कई युवाओं ने सैनिक पार्क पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह भारत के लिए बहुत ही दुखद विषय है कि भारतीय सेना उभार पर थी और वह लगातार हमले कर रही थी। ऐसे में सेना को रोककर पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का जो मंशा लोगों की थी वह पूरी नहीं हो पाई है और वहीं भारत के कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और सिंदूर जो युवाओं और युवतियों का गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाई है। ललित जोशी ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है वह निश्चित रूप से नुकसानदायक रहेगा भारत के लिए। दीर्घकालिक रूप से अब यह कंटेंट अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। उन्होंने कहा कि 4 आतंकवादी जब यहाँ के लोगों को मार जाते हैं तो उसके बाद जब यह निर्णय लिया जाता है तो सेना अपने मुराल पर थी और वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी, लेकिन सेना को रोककर ये सरकार ने अच्छा नहीं किया है, जो कि आम लोगों के लिए काफी दुखदायी है। घोषणा करता है अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पिछले 2 साल से कोई वॉर नहीं रुकवा पाया, कोई लड़ाई नहीं रुकवा पाया, गाजा की, इजराइल की, रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुकवा पाया, जो वो 2-3 दिन के भीतर ऐसा हमने क्या हासिल कर लिया। 27 मांगों का सिंदूर लुट गया। ऐसा क्या हासिल कर लिया हमने, जो भारत जैसे इतने बड़े देश, विश्व प्रसिद्ध देश, सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश, घोषणा कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति की मैंने सीज फायर करा दिया। भारत की सेनाओं का शौर्य पूरी दुनिया में विख्यात है। जब आपने उन सेना को हमारी खुली छूट दे दी तो क्यों उनके हाथ रोक रहे हो। इसलिए आज हमें इंदिरा गांधी जी की याद आ रही है। 1971 की वो वॉर, वो भी तो एक प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की सेना को खुली छूट आपने दे दी तो क्यों उनके हाथ रोक रहे हो, सबसे बड़ा प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो कहनी है, ये बात आम आदमी समझ ले, आपके कैमरे के माध्यम से भी चली जानी चाहिए, यूथ जो खड़ा है वो भी समझे। अपने इस एक वजह से कश्मीर का मुद्दा जो सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, आपने सुना होगा, बायलैटरल इश्यू था, वो इश्यू दुर्भाग्य से अब विश्व प्रसिद्ध हो गया। कान पकड़ करके इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता करवाया था, उस शिमला समझौते की ऐसी की तैसी कर दी। मैं एक आम नागरिक बन करके कर रहा हूं, किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं कर रहा हूं। आज आम नागरिक हूं, मुझे पीड़ा है, दर्द है। सारी देश को उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे। पाकिस्तान से 4 टुकड़े छोड़ो, भारत के भाग्य का फैसला डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। कहां चला गया 56 इंच का सीना। सेना उभार पर थी, जाने को तैयार थी, और इस बार हम पूरा देश की भावना यह थी कि जो है इनको सबक सिखा जाए। 5 टुच्चे आतंकवादी मार कर करके उनको अखबार में प्रदर्शित कर करके अपनी पीठ ठोक कर करके क्या हमने क्या हासिल किया, वो बताया हमें। इसलिए आज हम ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, पब्लिक को समझाने के लिए कर रहे हैं कि तुम हमारे देश की जनता को जानवर और ढोर डंगरों की तरफ मत हाको। कि तुमने कह दिया वार, असम ने ताली बजा दी वार,
तुमने कह दिया रुक जाओ, सबने ताली बजा दी रुक जाओ। कश्मीर मुद्दे को शिमला समझौते की वजह से सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा था, आज पाकिस्तान ने उसे खत्म कर दिया और अमेरिका कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करा दी। कल को तो यूनाइटेड नेशन में भी जाएगा, कहेंगे साहब ये तो कश्मीर का तो मुद्दा जो है पूरे देश दुनिया का मुद्दा है। इसलिए विरोध है हमारा। हम कहते हैं कि इस पर जरूर एक्शन, इस बार फाइनल एक्शन होना चाहिए। कब तक लास्ट होते रहोगे? कोई गारंटी है पाकिस्तान की कल पाकिस्तान कोई हमला नहीं करेगा? दे दे कोई गारंटी। इनका फाइनल इलाज होना चाहिए था, जो कि हमारी सरकार ने नहीं किया। देना चाहती थी कि हम करें। मैं आपको 2 थोक दे रहा हूं। भारत के 2 पूर्व सेनाध्यक्षों ने स्पष्ट बोल रखा है, नरवणे जी का सुन लीजिए और मलिक जी का सुन लीजिए। वो उनको बड़ा दुख है कि सेना की 100% को रोक दिया गया और वो डोनाल्ड ट्रंप रोक रहा है। क्या मजाक बना रहे हो देश की? इसलिए विरोध है हमारा। देखते हैं आप यहाँ ये ललित जी 56 इंच के सीने की बात कही गई थी। कहा गया था कि 56 इंच सीने की बात की गई थी। ठोक के 56 इंच का छाती दिखाकर, ठीक है, 56 इंच का छाती दिखाकर सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी 2014 में। उसके बाद लगातार जो है अपने 56 इंच और अपने उसकी बात करती थी, लेकिन आज जब मौका आया देश की संप्रभुता पर तो इन्होंने पीठ दिखा दिया, हाथ पीछे खींच लिए हैं। क्या कहें? भारत की सेना इतनी उभार पे थी कि 3 दिन के भीतर आधा घुटनों पे ला करके रख दिया था। लेकिन देश के आप किसी नागरिक से पूछ लो उठा करके, इस बार सब चाहते थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हों। उसके बजाय तुमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप आज तक लड़ाई तो नहीं रुकवा पाया यूक्रेन की। 2 साल से जो है गाजा पे लड़ाई नहीं रुकवा पाया। वो हमारे देश का फैसला करेगा? कोई गारंटी है कि पाकिस्तान कल को कुछ नहीं करेगा? आज इसलिए इंदिरा गांधी याद आती है। 40 साल तक पाकिस्तान की औकात नहीं हुई कुछ बोलने की। 1971 के बाद इतिहास गवाह है, इन्होंने 1 दिन में 2 दिन में फैसला कर लिया। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। क्या दूरगामी परिणाम होते हैं? दूरगामी, यस, मैं आपको दूरगामी परिणाम बता रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को सुन भी रहे होंगे, हर आदमी को, हर युवा को इस बात को, लोगों को इस बात को समझना चाहिए। शिमला समझौता रद्द कर दिया गया। शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कान से पकड़ के शिमला में बैठाया था और कहा था कर साइन, तब 93,000 सैनिकों को छोड़ेंगे। भारत की सेना का वो शौर्य था। उसको 3 दिन में शिमला समझौता रद्द कर दिया और शिमला समझौता रद्द होने के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो इश्यू था, अब वो विश्वविख्यात हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसके दूरगामी परिणाम बाद में होंगे। आज हम इसलिए विरोध कर रहे हैं इनको याद करके कि इनसे कुछ सीख लिया होता। ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा नहीं है, इसमें आम आदमी आज बहुत दुखी, बहुत परेशान है। हम भी हैं उनमें से, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के टैक्स पेयर हैं। अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों तुमने सेना के हाथ रोके। देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने दुख व्यक्त किया इस एक बात पर कि आपने हाथ रोक दिए। क्यों? हमारे देश का फैसला क्या डोनाल्ड ट्रंप करेगा? और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ी और शर्मनाक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, भारत देश के किसी अधिकारी का, किसी नेता का ट्वीट नहीं आता। ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, तब हम रुकते हैं। शर्मनाक है। विरोध कर रहे हैं इस बात का हम। पब्लिक के बहुत को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यही हमारा काम है। अगर हम सच्चाई नहीं समझाएंगे तो यूथ भी नहीं समझेगा, कल को महिलाएं भी नहीं समझेंगी और ये ढोर डंगरों की तरह हाँकते चले जाएंगे। इस देश को स्वीकार नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। उनका ये कहना है कि किस तरह से भारतीय सेनाओं का जो है मनोबल तोड़ा है, और वो मनोबल ये रहा है कि सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हुआ है, जो कि भारत की सेना
भारत की सेना को रोका गया है और वो जो है बड़ा शर्मनाक है भारत के नागरिकों के लिए। आप देख पा रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग हैं यहाँ पर जो है पूर्व शासन अध्यक्ष लाल सिंह पवार है। लाल सिंह पवार जी आपसे जान लेते हैं किस तरह से ये भारत की जो है संप्रभुता पर एक सवालिया निशान हो गया। डोनाल्ड ट्रंप फैसला करता है कि सीज फायर हो गया, क्या कहना है? देखिए, ये तो हम पाकिस्तान को कई बार देख चुके हैं। जिस प्रकार से अभी सीज फायर का भी आया था, उसके बाद भी इन्हें सीज फायर का भी उल्लंघन किया कुछ ही घंटों में। तो लगातार इतने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हर समय सीज फायर का उल्लंघन किसी न किसी रूप में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए करता रहा है। तो इस समय एक मौका था, इस समय एक पूरे देश में एक देश का एक वो था मैंडेट था, सबका मत था कि इस समय आज आर या पार की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, जिसमें अब देखने में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश का फैसला कर रहे हैं आज, जबकि हम वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी ताकत हम स्वयं में हो चुके हैं। तो तब भी अगर हम यदि डोनाल्ड ट्रंप या किसी अन्य के इशारे पर काम करेंगे तो फिर हम वैश्विक स्तर पर अपनी क्या छाप छोड़ेंगे। तो इसका मतलब समझो कि भारत की जो संप्रभुता है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में गिर भी रहा है। देखिए, अब कहीं ना कहीं बैकडोर से अगर डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर हमें काम करना पड़ेगा तो यही देखने में आता है, जबकि पहले से भी अगर हमारा इतिहास रहा है, जो भारत के साथ जो देश रहे हैं वो खुलकर रहे हैं। और अमेरिका ने जिस तरह से अब इस समय पे दिखा दिया, एक तरह से पाकिस्तान को फंडिंग करने में पूरी तरह से अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ रहा है। और ये सीज फायर को भी कराने में डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर अगर हम काम करेंगे तो हम अपने आप को मजबूती से पूरे विश्व के स्तर पर नहीं दिखा पाएंगे। जबकि भारतीय सेना बहुत तेजी से काम कर रही थी और मतलब आधा पाकिस्तान तो उन्होंने, आधा उनके जो रक्षा वो थे वो डैमेज कर दिए। बिल्कुल, भारतीय सेना के अंदर जज्बे और जुनून की कोई कमी नहीं है और कभी भी नहीं रही। सिर्फ उनको इशारे की आवश्यकता थी और जरा से एक इशारे पर आज उन्होंने प्रूव करके दिया। एक दिन के अंदर, अब मैं कह रहा हूँ पूरे दिन भर का अगर समय उन्हें मिला होता तो आज ही प्रूव कर दिया होता मैंने। इसीलिए तो पूरा देश आज इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है, कोई वजह या किसी कारण से तो याद कर रहा होगा। इस समय पे मौका था एक बोल्ड डिसीजन लेने का, पूरा देश आपके साथ था, हर तरह पक्ष विपक्ष हर कोई आपके साथ था, सबकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला था सबकी। भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान से बदला लो, सीज फायर बंद करो, पाकिस्तान से बदला लो, सीज फायर बंद करो,